नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्रोशिश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार बीमा या गाड़ी बीमा, कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर के बारे में हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको मोटर बीमा कंपनी के बारे में बताएंगे किस किस प्रकार का क्या क्या उसमें फीचर रहते हैं। और पिछली वीडियो में आपने भली भांति जाना होगा कि मोटर व्हीकल बीमा कितने प्रकार का होता है, फर्स्ट पार्टी बीमा क्या है, सेकंड पार्टी बीमा क्या है और थर्ड पार्टी बीमा क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ और ऐसे फीचर होते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं एक्सीडेंटल केस में या फिर डैमेज केस में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए वही पार्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम पार्ट 2 आपको बताने जा रहे हैं कि कार बीमा में और क्या क्या, या गाड़ी कोई भी आपकी है उसमें और क्या क्या ऐड ऑन किया जा सकता है ताकि आपका फुल जो है वो रिस्क कवर हो सके। गाड़ी भी बीमा करवाने से पहले आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए ताकि आपको बाद में ये ना पछताना ना पड़े कि काश मैंने ये फीचर ऐड किया होता तो मुझे ये नुकसान ना होता। इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप अपनी कार का, गाड़ी का, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाएँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जानकारीवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कीजिए सभी भी कि इस कार बीमा के बारे में सभी लोग जान पाएँ, कोई भी नुकसान ना उठा पाए। और हमारे चैनल श्योर एंड प्योर स्टेशन को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो लेके आता रहता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लाइक और फॉलो कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज जसवंत सिंह जस्सी को भी आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम जानकारी वर्धक अच्छी अच्छी वीडियो, पिक्स, बिजनेस प्लान और मोटिवेशनल वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो और बहुत ज़बरदस्त हमारे चैनल पर चले कि चेक को कितने समय में क्लियरेंस मिलता है। ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। जो अगर आपका चेक के संबंध में कोई क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो देखें, आपके सभी डाउट जो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बीमा का दूसरा पार्ट आज शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव बीमा में आपका थर्ड पार्टी बीमा, फर्स्ट पार्टी बीमा आता है, लेकिन इसके अलावा और भी स्टैंड अलोन और ऑन डैमेज इंश्योरेंस होते हैं जो कि आप बीमे में ऐड करते हैं, बीमे में और ऐड करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा जो है होता है। तो सबसे पहले जो एड्स ऑन है उसमें सबसे पहला जो आपका फीचर है वो आपका जीरो डिप्रीशिएशन कवर है। इसमें क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए कभी आपका एक्सीडेंटल बीमा हो जाता है तो फर्स्ट पार्टी बीमा है आपके पास, उसमें अगर आपकी कार डैमेज हो जाती है, आपकी गाड़ी डैमेज होती है तो कंपनी कुछ हिस्सा देती है, कुछ आपको देना पड़ता है। लेकिन यदि ये फीचर आपने ऐड कर रखा है जीरो डिप्रीशिएशन का, तो आपका पूरा का पूरा 100% जो है वो बीमा कंपनी देती है यदि आपने ये पॉलिसी में ये फीचर को एड्स ऑन कर रखा है। तो इसलिए अगर आपने ये नहीं करवाया है तो आप जानकारी वर्धक वीडियो ये जरूर देखिए, उसके बाद ही आप अपनी कंपनी में, कोई भी कंपनी में अपना बीमा करवाएं। क्योंकि दोस्तों, हम एक नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव बीमा करवा लेते हैं, उसमें अगर फीचर ऐड ऑन नहीं करवाते तो कोई भी कंपनी है वो कुछ % आपका डैमेज रखती है, कुछ % आपको खुद को देना पड़ता है। लेकिन अगर आप जीरो डिप्रीशिएशन कवर करते हैं तो आपको पूरा का पूरा बीमा जो है वो कंपनी देती है, जितना भी आपका नुकसान है उसका भरपाई कंपनी करती है। दूसरा जो फीचर है उसको कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। ये दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो होता है ये आपका किसी का भी जो ड्राइवर है या ड्राइवर चला रहा है, चालक या परिचालक, उसका जो डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में तो उसको 15 लाख तक का क्लेम जो है वो कंपनी करती है। तो ये भी आप अगर एक्स्ट्रा ऐड इसमें कर लेते हैं अपने बीमा में तो आपका ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जो है पूरा का पूरा बीमा कंपनी देती है। अगर चालक या परिचालक की उसमें मृत्यु हो जाती है तो 15 लाख तक का जो इंडिविजुअल ऑनर का जो है वो उसमें कंपनी देती है जो उस समय ड्राइविंग कर रहा होता है। दोस्तों, तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसको कहते हैं रोड साइड असिस्टेंट कवर। रोड साइड असिस्टेंट कवर में क्या है कि कहीं आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाती है या उसका टायर पंचर हो जाता है या कोई भी इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपनी बीमा कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो कंपनी वहाँ से, जहाँ आपकी गाड़ी ख़राब हुई है वहाँ उस स्थान से लेके जहाँ आपका गैरेज में लेके आना है, टोचन करके लेके आना है, जो भी पूरा खर्चा रहती है सब बीमा कंपनी देती है। अगर ये फीचर आप लेते हैं तो रोड के किनारे कहीं भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस हालत में बीमा कंपनी आपकी गाड़ी को पूरा वहाँ से लेके आने तक के लिए और ठीक करके आपको देने तक के लिए पूरा जो खर्चा होता है वो बीमा कंपनी उठाती है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है, इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पूरा जो डैमेज होता है, चाहे आपका गैरेज का है, बैटरी का है या कोई भी आपका पानी का है, माइनर का है, कोई भी रिपेयरेंस है, सब प्रकार का बीमा कंपनी आपको करती है यदि आप उसको सपोर्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं उनकी कम्युनिकेशन के द्वारा। दोस्तों, अगला चौथा फीचर है इंजन प्रोटेक्ट कवर। तो दोस्तों, इंजन प्रोटेक्ट कवर, दोस्तों जो वीडियो में हम जो कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ ऐड ऑन फीचर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं।
मुख्य हैं। तो इंजन प्रोटेक्शन हेल्थ जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एरिया ऐसा है कि जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बार बार बाढ़ आने का ख़तरा बना रहता है, तो उस हालत में आप क्या करते हैं, ये अगर फीचर ऐड कर देते हैं तो भविष्य में मान लीजिए आपके एरिया में बाढ़ आ गई तो आपकी कार जो है वो डूब जाती है, आपकी गाड़ी डूब जाती है फ्लड में, तो इंजन का पूरा जो कवर है वो बीमा कंपनी देती है। अगर आपने ये फीचर इसमें ऐड कर रखा है इंजन प्रोटेक्ट कवर, तो पूरा का पूरा इंजन का जो डैमेज का पूरा खर्चा होगा वो बीमा कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, अगर आपकी बारिश में या फिर आपका फ्लड में इंजन का नुकसान होता है। तो अगला जो 5वां दोस्तों फीचर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगला कंज्यूमेबल प्रोटेक्ट ऑन कवर है। कंज्यूमेबल प्रोटेक्ट कवर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप पहले कोई आपका बीमा है, कोई एक्सीडेंटल बीमा है, उसमें आपकी रिपेयर का जो खर्चा है, मान लीजिए कहीं आप रिपेयर करवाते हैं, बीमा कंपनी देती है तो वो मुख्य पार्ट का देती है। लेकिन इसमें अगर आपने ये फीचर ऐड ऑन करा रखा है कंज्यूमेबल प्रोटेक्ट कवर, तो आपका नट बोल्ट से लेके ग्रीस का, लुब्रिकेंट का, बोल्ट का, वाशर का, ग्लासेज का, जो भी जितना भी खर्चा रहता है, जो भी पार्ट वहाँ पे लगते हैं, चाहे वो आपका कोलिन वाटर है, चाहे आपका इंजन ऑयल है, चाहे फिल्टर है, पूरे का पूरा जो है खर्चा जो है वो कंपनी देती है जब भी आप सर्विस करवाते हैं, अगर आपने ये फीचर जो है वो ऐड ऑन कर रखा है। तो छठा जो दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ पे ऐड ऑन फीचर है वो है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। दोस्तों जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी जो है समय रहते रहते पुरानी होती है और उसकी वैल्यू जो है कम होती रहती है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपने ये फीचर ऐड कर रखा है अपनी पॉलिसी में, तो कहीं भी भविष्य में आपकी कार गुम हो जाती है, कार एक्सीडेंट हो जाता है या गुम हो जाती है या कहीं भी लॉस हो जाता है, तो कंपनी का आपका जो भी जिस समय आपने कार ली होती है तो उस समय तक का जो आपका बिल बनता है पूरे का पूरा अमाउंट जो है वो कंपनी पे करती है। मान लीजिए आपने एक कार 2010 में ली है और आपकी एक कार अभी 2023 में जो है वो गुम हो जाती है, मिलती नहीं है, तो इस हालत में क्या है कि आपने जो 2010 में कार खरीदी थी उसका जो इनवॉइस बना था, उतना जो टोटल पेमेंट बना था, वो कंपनी बीमा कंपनी देने की जवाबदार होती है अगर आपकी कार जो है नहीं मिलती है। तो ये फीचर आप ऐड करके पूरे का पूरा रिस्क कवर जो है वो कर सकते हैं। इसमें आपकी कार का या आपकी गाड़ी का जो मौजूदा वर्तमान मूल्य है वो नहीं आंका जाएगा। जिस समय आपने गाड़ी खरीदी थी उस समय जो आपका बिल था, जितनी अमाउंट वो बनी थी, पूरी की पूरी आपकी कार लॉस्ट होने पर बीमा कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों इंश्योरेंस में आप कुछ प्रीमियम जो है अपने ये ऐड ऑन फीचर करते हैं तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी जो है बढ़ता रहता है। इसमें ये पुराने थोड़े फीचर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो जिसका हिसाब से आपकी कार का सीसी है, कैपेसिटी है कार की, उसी हिसाब से आपका बीमे का बनता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव बीमा, या फिर जो ऐड ऑन फीचर आप करते हैं उसी हिसाब से आपके कार की इंजन की जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपका बीमा बढ़ता है। अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो ये कम हो सकता है, अगर आपकी गाड़ी बड़ी है उसका मूल्य ज़्यादा है तो उस हिसाब से ये ऐड ऑन फीचर जो भी ज़्यादा मूल्य के हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑन डैमेज का है 6,767 रुपये का है और थर्ड पार्टी का 3,221 रुपये का। अगर की छोटी गाड़ी, जैसे जैसे आपकी गाड़ी बड़ी होती है वैसे वैसे ये भी बढ़ता रहता है। जीरो डिप्रिसिएशन 4,000 के करीब है और रिटर्न इनवॉइस का है 1300 के करीब है और कंज्यूमेबल का 750 है, जीएसटी जिसमें 3,000 के करीब लगता है। टोटल हम देखें तो 18,900 यानी कि 19,000 रुपये के करीब का बनता है। ये आपकी गाड़ी के मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का मूल्य उस समय कितना बैठता है, उसी हिसाब से आपका ये प्रीमियम जो आप इसमें फ़ीचर ऐड करते रहते हैं, एड्स ऑन जो आप करते हैं फ़ीचर, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता रहता है और लेकिन आपका रिस्क जो है वो भी फुल कवर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये निर्भर करता है आपके जो आपका कार का प्रीमियम जो है वो निर्भर करता है आपके कार की उस समय की मौजूदा वैल्यू क्या होती है। जिस समय आपके कार की मौजूदा वैल्यू होती है उसी समय के जो ऐड ऑन फीचर है उसका मूल्य भी यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, उसी हिसाब से आपका जो नेट पेबल प्रीमियम जो है वो बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक एनबीसी की भी आपको सुविधा होती है, एनसीबी की नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस वो होता है कि दोस्तों मान लीजिए आपने कंपनी से बीमा करवाया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपने कोई भी क्लेम वहाँ पे नहीं लिया, तो कंपनी जब आप नेक्स्ट ईयर अपना बीमा करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है उसमें डिस्काउंट देती है, छूट देती है। जैसे हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आप अगर नई गाड़ी लेती हैं तो आपका जो 4 व्हीलर है उसका आपका 3 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहता है। अगर आप 2 व्हीलर लेते हैं तो आपका 5 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का आपका
फर्स्ट क्वालिटी रहता है। तो इसी प्रकार से नो क्लेम बोनस भी आपको मिलता है समय समय पर। अब मान लीजिए 1 साल में आपने जो है अपना बीमा कोई भी कवर नहीं करवाया है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप बीमा करवाते हैं तो 20% नो क्लेम बोनस मिलता है। 2 साल तक आप अपना बीमा क्लेम नहीं करवाते तो 25% मिलता है। 3 साल तक आप कुछ भी क्लेम नहीं करवाते हैं तो 35% है। और 5 साल अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करवाते तो आपका 50% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। यानी कि इसे कोई भी आप क्लेम नहीं लेते हैं तो जब भी आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम जो है वो बहुत कम बनता है। अगर जो आप एक बार भी कहीं भी बीच में नो क्लेम करवा लेते हैं तो आपका ये नो क्लेम बोनस जो है NCB है ये 0 हो जाता है और आपका प्रीमियम जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप बीमा नहीं लेते हैं, किसी भी कंपनी से कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो है आपके बीमे की जो प्रीमियम है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हुई होगी। आपने कार के या आपकी कोई भी गाड़ी है उसके कुछ और स्टैंड अलोन या फिर ऑन डैमेज इंश्योरेंस के बारे में जाना। अब हमें उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो देख के आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देख के आप अपनी गाड़ी का भविष्य में बीमा करवाएंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।